भागवत जी, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ये करण प्रताप सिंह अपनी माता जी को इलेक्शन की टेंशन से बचाने के लिए स्विट्जरलैंड लेके जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रियंवदा देवी तक असली टेंशन की बात पहुंची नहीं। ये तो हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था, जब करण हमारे सामने अपनी मां के लिए फरियाद लेकर आए थे। लगता है ये खबर प्रियंवदा देवी से घर के हर सदस्य ने छिपा रखी है। और राजनीति में ये डराओ छिपाओ अच्छी बात नहीं है। ये खबर प्रियंवदा देवी तक हर हालत में पहुंचनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। एक हार्ट अटैक पे दूसरा हार्ट अटैक। बहुत झेल लिया इन प्रियंवदा देवी को। इस काम को तुम ही क्यों नहीं अंजाम दे देते? जाइए प्रियंवदा देवी से हालचाल पूछा है। ये आप क्या कह रहे हैं भागवत जी? करण को तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, वो किसी का कोई लिहाज नहीं रखता। अगर गुस्से में उसने अपने घर में मुझे दबोच लिया तो? वाह पंडित जी वाह, किस दुनिया में रह रहे हो तुम? करण के डंक मारने वाले दांत प्रियंवदा देवी ने उसे छीन लिए हैं। गुस्से से अब उसने संन्यास ले लिया है। क्या समझे? हाँ, अब उससे डरने वरने की जरूरत नहीं है। नहीं भागवत जी, मैं सोए हुए शेर की मांग में नहीं घुस सकता। मुझे वहां नहीं जाना। अरे उस बिन बुलाई मुसीबत से दूरी भला हूं मैं। हाँ अच्छा, अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो इस खबर को प्रियंवदा देवी तक पहुंचाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी तो देखें जिस शेर के दांत टूट जाए वो शिकार कैसे करता है। Anyways, let's not talk about this. Let's go for lunch. चलो। एक बात बताओ, इस हादसे के बाद तुम अपने डैड से मिली? उर्वशी, जिस इंसान की वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए, ज्यादातर उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। Don't you think so? फूल ले लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। लाओ, ये लो। मैम के लिए लेते हैं। She likes flowers, ना? मैं गिफ्ट लाना के कहने से मुझे दे रहे, जिंदगी मेरे साथ काट रहे। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी पसंद नापसंद आपको गैरों से पूछनी पड़ी। आप ऐसा कीजिए, प्यार में मुझे दूसरों से पूछ कर कीजिए। भागवत जी, कृतिका की खबर अभी तक प्रिया तक नहीं पहुंची है। मैं अभी अभी वहीं से आ रही हूँ। घर के सारे लोग उसे इस खबर से दूर रखने में जुटे हुए हैं। मुझे पहले ही शक था। अगर घर के लोग प्रियंवदा देवी की पहरेदारी कर रहे हैं तो फिर तो आप ही बचती हैं। ये खबर प्रियंवदा देवी तक आप ही क्यों नहीं पहुंचा देती? ना, फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ सोचना होगा हमें। अच्छा, ठीक है, कुछ और? It's not fair भागवत जी, It's not fair at all. बहुत नाइंसाफी किया आपने मेरे साथ। इलेक्शन के लिए मुझे साइन किया और रोल किसी और को दे दिया। It's so unfair, so unfair. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। भागवत, क्यों इतनी परेशान हो? आपने मुझे मेन लीड के लिए साइन किया। मैंने आपको कितनी शिफ्टें दी, ना तो आपने मेकअप मैन का खर्चा दिया और ना ही हेयर ड्रेसर का, और तो और कन्वेंस भी नहीं दिया, और अब ऊपर से ये। दीपमाला जी,
ये दुनिया बहुत बड़ी है। हमारा कैंडिडेट तो फाइनल हो चुका है, मगर अभी प्रियंवदा देवी की पार्टी का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। अब अगर तुम प्रियंवदा देवी के पास जाकर उनसे ये बात कह दो कि हमारी कैंडिडेट कृतिका से तुम ज्यादा यंग हो, मतलब उससे छोटी हो, तो फिर वहां तुम्हारा चांस पक्का है। आप ठीक कह रहे हैं भागवत जी, मुझे ये चांस खोना नहीं चाहिए। क्या नाम बताया आपने उस कैंडिडेट का? कृतिका प्रताप भागवत। कृतिका प्रताप भागवत। ओके ओके। अरे वाह वाह भागवत जी, मान गए आपको। प्रियंवदा देवी तक खबर पहुंचाने का क्या तरीका ढूंढा है आपने? देखते जाओ पंडित जी, आगे आगे होता है क्या। मैडम, एक लेडी आपसे मिलने की जिद कर रही है। कमो, आपको पता है ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैडम, मैंने उनसे कहा, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रही हैं इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहती है। उन्हें अंदर ले आइए कमो जी। मम्मी जी, आपका सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। और हाँ, ये आपकी दवाई। करण को सब पता है कौन सी दवाई किस वक्त देनी है। और मम्मी, आपको यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? हेलो मैम। आइए बैठिए। थैंक यू। हेलो। थैंक यू मैम। आई नो मैम, आपकी पिक्चर आई मीन आपकी पार्टी प्री इलेक्शन की तैयारियों में बिजी है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बस मुझे 2 मिनट का समय चाहिए। ओनली 2 मिनट्स। जी कहिए। मैम, मैं दीपमाला, एक्ट्रेस। कुछ दिन पहले मैंने कई फिल्में एक साथ साइन की थी। उसमें से तो एक फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। हालांकि प्रोड्यूसर ने प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं की, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चला पिक्चर कब रिलीज हो गई। बट थैंक्स टू द मीडिया, मेरे बारे में सबको पता चल गया। लेकिन आप हमसे मिलने क्यों आई हैं? हाँ, वो मैम, आपको पता है वो भागवत जी के प्रोडक्शन ने मेरे साथ क्या किया? भागवत जी की प्रोडक्शन? उनकी पार्टी मैम। मेन लीड में मुझे साइन कर लिया और फिर किसी और को फाइनल कर दिया। देखिए, आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैम, मैं इलेक्शन की बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, साइन मुझे कर लिया और रोल किसी और को दे दिया। ये पॉलिटिक्स है या चीटिंग? एनीवेज, मैम, आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। मैं यहाँ इलेक्शन में आपकी तरफ से रोल मांगने आई हूँ, भागवत जी के प्रोडक्शन के खिलाफ। आप मुझे साइन कर लीजिए। आई एश्योर यू मैम, आपकी पार्टी सुपर हिट हो जाएगी। क्या आप जानती हैं कि भागवत जी ने इलेक्शन में किसको खड़ा किया है? हाँ, मालूम है ना। बड़ा अजीब सा भी नाम है। वो एक्सक्यूज मी, करण प्रताप सिंह, इनका बेटा हूं मैं। आइए, बाकी बातें मेरे साथ की जाइए। ओके मैम, लेकिन आप तो रोल मुझे ही देंगी। बिल्कुल, मैं आपको रोल देता हूं। ओके। भागवत जी की प्रोडक्शन के लिए मैं कितने दिनों से तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास अपना खुद का मेकअप मैन है, खुद की डिजाइनर है। मेरे अलावा आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप सबके कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे साइन करा लीजिए मुझसे। बस ये रोल मुझे दे दीजिए। और तो और करण जी, मैं आपके बजट पे भी काम करने को तैयार हूँ। देखिए, क्या नाम बताया आपने? दीपमाला, एक्ट्रेस। हाँ, दीपमाला जी। पॉलिटिक्स में और फिल्म्स में थोड़ा सा अंतर होता है। पहले होता था, अब नहीं है। अब तो कितने फिल्म वाले पॉलिटिक्स में आते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं सब समझती हूँ करण जी। मैंने अपनी एक फिल्म में एमिली का रोल किया था। वैसे मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। मतलब सब कहते हैं। ओह,
समझिए, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आता। सॉरी। देखिए, हमारी इस फिल्म की पूरी कास्टिंग हो चुकी है, अब आपके लिए कोई रोल नहीं बचा, इसलिए कृपया करके आप जाके कोई और फिल्म देखिए। एक्सक्यूज मी, मैं फिल्म देखती नहीं हूँ, करती हूँ। आप मुझे रोल नहीं देना चाहते, नो प्रॉब्लम। मैं भागवत जी के प्रोडक्शन के साथ मिलकर गेस्ट अपीयरेंस में आपकी पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग करूंगी। फिल्म उसी की सुपरहिट होगी जिसमें मेरा रोल होगा। आपकी कैंडिडेट की जमानत भी नहीं बचेगी, देख लेना। ये जरूर उस भागवत का प्लान है, उसी ने इस पागल लड़की को यहां भेजा होगा। ये दीपमाला की मैंने अभी तक एक भी पिक्चर नहीं देखी। माँ, बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ से रवाना किया है। थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। आप लोग हमें स्विट्जरलैंड भेज कर ही रहेंगे। मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आपके बहाने करण को भी काउंटिंग मिल जाएगी, which I think he really needs। एक बात और, माँ, तुम वहां जाके यहाँ की टेंशन बिल्कुल नहीं लोगे। भैया यहाँ हैं, वो सब संभालेंगे, प्रॉमिस। अरे आप लोग वापस आ गए। मैम, ये आपके लिए बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। श्वेता, पानी में रख देंगी? एक मिनट, ये क्या खबर है? ये तो भागवत जी के नए उम्मीदवार की खबर है। चुनाव मैदान में उनकी अपनी बेटी कृतिका उतरी। भागवत जी को वाकई में हमारे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिला। इस नई बेतजुर्बेकार लड़की को खड़ा किया है। अब समझ में आया हमारा खानदान हमें यहां से बाहर क्यों भेजना चाह रहा था। हम आप सबकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन युद्ध में भावनाएं किसी काम की नहीं होती। सिर्फ हिम्मत और साहस। आपको क्या लगता है कि हमारा दिल का दौरा पड़ा है तो हमारी हिम्मत टूट गई, हमारा साहस टूट गया? अगर भागवत जी किसी तजुर्बेकार उम्मीदवार को हमारे खिलाफ खड़ा करते तो इस चुनाव का और भी ज्यादा मजा आता। रात बहुत हो गई है, आप लोग सब जाइए। माँ, मैं और हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम कहीं नहीं जाएंगे। इस चुनाव के दौरान हम यहीं रहेंगे। तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? क्यों इस तरह से पेश आ रही हो जैसे मेरे साथ तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं? उर्वी, एक वक्त था जब मेरे कहने से पहले तुम मेरी हर बात समझ जाती थी, और अब हर प्रॉब्लम हमने एक साथ सॉल्व की है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? क्या जताना चाहती हो तुम? मैं इस घर की दीवारों से नहीं तुमसे बात कर रहा हूं। आखिर जताना क्या चाहती हो तुम? आप जानना चाहते हैं, आप मुझसे लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। मैंने कब झूठ बोला तुमसे? अच्छा, आप इसी बात का जवाब दे दीजिए कि जब उस दिन मैंने आपसे फोन पे बात की थी तो आपने कहा था आप रास्ते पे हैं और आप याना के साथ उसके होटल के कमरे में थे। अरे वो कुणाल, कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? ये पेन तुम्हें कहां से मिला? कुणाल ने तो दिया था मुझे। जो पेन मैंने आपको गिफ्ट किया था
वो पेन आपने याना को गिफ्ट कर दिया? नहीं उर्वशी, कोई इस तरह से अपनी बीवी का दिया हुआ गिफ्ट कोई किसी और को दे देता है? मैंने उसे नहीं। कुणाल, उस दिन आपके पास मेरे लिए 5 मिनट नहीं थे। याना के साथ उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त था। उर्वशी वो कुणाल, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर में तमाशा नहीं करना चाहती। ये बात हमारे बीच ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने तो सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही उर्वशी? ये बात मेरे अलावा सिर्फ याना को मालूम थी। इसका मतलब मेरे और उर्वशी के बीच की गलतफहमी का खेल याना खेल रही है। करण, I'm really sorry. जर्नलिस्ट होते हुए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। I'm really feeling guilty. ना मैं मैम के लिए फूल लाती, ना वो अखबार घर में आता, और सब मेरी गलती है। I'm sorry. याना, रिलैक्स। तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया या तुमसे जो कुछ भी हो गया, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया। इनफैक्ट तुमसे अनजाने में जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। शायद इसलिए मम्मी ने स्विट्जरलैंड जाना कैंसिल कर दिया। श्वेता, इट डजंट मैटर ना। हम लोग माँ को स्विट्जरलैंड क्यों भेजना चाह रहे हैं? ताकि उन्हें इलेक्शन की तमाम टेंशन से दूर रख सके। एंड ऑफ कोर्स कृतिका के बारे में मां को कुछ पता ना चले। लेकिन अब तो वो डर ही खत्म हो गया। तुम जानती हो, मैं बहुत डर गया था श्वेता। मुझे डर तो सिर्फ इस बात का था कि जब मां को यह पता चलेगा कि हमारे खिलाफ कृतिका इलेक्शन में खड़ी हो रही है तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। डरता था कि ये न्यूज़ सुन के फिर से मां को कहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। याना, सच तो यह है कि अनजाने में तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। मां के रिएक्शन से यह साबित हो गया कि कमजोर ये लफ्ज मेरी मां की डिक्शनरी में है ही नहीं। इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच। सुनो, मैं आपके लिए चाय भिजवाती। मुझे चाय नहीं पीनी। उर्वशी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आज तक मैंने न कभी झूठ का सहारा लिया है और न कभी झूठ का साथ दिया है। इतने सालों में पहली बार हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है और इसकी बुनियाद भी झूठ है। उर्वशी, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि गलतफहमी और शक सफाई से नहीं, सच्चाई से दूर होते हैं। और मैं वादा करता हूं तुमसे कि बहुत जल्द यह सच्चाई मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगा। लेकिन तब तक एक दरख्वास्त करता हूं तुमसे। उर्वशी, अपने विश्वास को इतना कमजोर मत करो कि एक सूखी डाली की तरह टूट जाए। ये गलतफहमी के चलते कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से कल हम सबको पछताना पड़े। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह मेरी बात को तुम समझोगी।